जो ये कितना साल पुराना रूम है फिर? ये 645 645 ईयर्स। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज काजा से निकलना है। निकलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पेशली काजा के बारे में। हम लोगों के ग्रुप में 4 बंदे को प्रॉब्लम्स हुए हैं इस ठंड की वजह से या इस एल्टीट्यूड की वजह से। एक कपल था जिनका इतना प्रिपरेशन, थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड थे और उनको आदत नहीं थी ऐसे ठंड की जगह की, तो वो कल्पा से ही वापस चले गए। उनको उतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनमें से किसी को। तो यस, दे टुक गुड डिसीजन कि वहाँ से वापस चले गए क्योंकि यहाँ पे बहुत हालत ख़राब होती है। सेकंड, हमारे ग्रुप में के 2 लड़के, एक को एसिडिटी का थोड़ा इशू था, तो उसे भी एल्टीट्यूड या बहुत सारे रोड्स की वजह से वो एसिडिटी बढ़ गई और वॉमिटिंग हो गई। और वॉमिटिंग एक बार हो जाए तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उधर से काजा कल हम लोग जहाँ पे हिक्किम या हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे गए कॉमिक पे, वहाँ उसे ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ हो गई। दूसरे बंदे को एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, तो उसे सबसे ज़्यादा इश्यूज स्टार्ट हो गया कॉमिक पे। कॉमिक पे हमारा ऑक्सीजन लेवल 75% तक जाता है और उस बंदे का गया 55%। तो कैप्टन ने उसे नीचे लेकर आए, हम लोग वही थे, कैप्टन ने नीचे लेकर आया, उसे हॉस्पिटलाइज किया, ऑक्सीजन सिलेंडर पे चढ़ाया एंड थोड़ी देर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा, कुछ मेडिसिन दिए एंड फिर ही गॉट बैक टू नॉर्मल बाय द नाइट। बट स्टिल उसका रीज़न था कि उसे वॉमिटिंग हुई। द रीज़न वॉज बैड फूड, बैड स्टमक वॉज द इनिशियल थिंग। सो बेसिकली बाहर का कुछ भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में खाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो मेंटेन योर फूड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मत खाओ, चिकन पकौड़े वगैरह या बहुत सारी ऐसे वियर्ड चीज़ें कम से कम रखो। मैंने कल खाया क्योंकि एक टाइम मुझे बस ट्राई करना था कैफ़े का, बट आई अवॉइडेड अगेन। मैं दाल चावल पे वापस आ गया या नॉर्मल चीज़ों पे। खाना पीना सोना आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, दिस प्लेस हैज़ इट्स एक्सट्रीम थिंग्स, इट टेस्ट्स यू। टॉकिंग अबाउट द स्टेज और काजा की बात करें तो पानी यहाँ से नल से फिलहाल तो नल से या फ्लश के पानी बिल्कुल नहीं है, बकेट वाला लेना पड़ता है। सुबह हम लोग को 1 या 2 बकेट गर्म पानी मिलती है, उसी में मुंह धोना, साफ करना या नहाना भी हो, तो नहाना तो इम्पॉसिबल, मैंने तो नहीं नहाया, तो वो कर सकते हो। क्योंकि बाहर फ्लश जब आउटस्कर्ट्स में जाते हो या वहाँ पे पानी वगैरह के बहुत मसले, पब्लिक टॉयलेट के भी मसले हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स के मसले हैं। सो येस, दिस प्लेस टेस्ट्स यू, यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग्स टू ट्रैवल हियर बिकॉज येस, इट इज़ एडवेंचर। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया जब सोते हो ना आप, यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है थोड़ी, दैट्स नॉर्मल, इट्स नॉट लाइक कुछ होने वाला है, इट्स वेरी लाइट, बट यू फील जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी थकान हो रही है, रात में सोते वक्त भी थकान होती है, सफोकेशन वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो तो भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल है। मुझे एक्सट्रीम में सहन नहीं कर सकते तो यू शुड कॉल समवन, यू शुड गेट अ डॉक्टर और यू शुड कॉल योर कैप्टन, वॉट एवर। तो ये सांस लेने की तकलीफ है, नाक में टिंगलिंग होना, नाक से सांस नहीं लेते आना, मुंह से लेना पड़ना, थकना, ये नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट पूरी भाजी और यहाँ की लोकल रोटी है, फाइन आटे से बनी हुई, देखते हैं।
are out and our first stop is Chicham Bridge. Yes. Height ज़्यादा है तो I'll take wide angle actually. See, इतना लेने के बाद भी इतना ही ब्रिज आ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है. Hanging on, walking tall. ये है ब्रिज का पार्ट, यहाँ पे 360 व्यू. एंड चीचम ब्रिज इज एशिया's highest suspension bridge which is situated at 13,596 feet, almost 4,150 meters. So yeah, it's quite high. नीचे बताऊँ अगर मैं तो पानी की नहर है, ऐसे है व्यू. बताता हूँ, ज़्यादा मोबाइल नहीं आगे कर लूँगा, बट ऐसे व्यूज़ है. नीचे पूरी खाई दरी बोलते हैं ना, खाई है, पानी नदी है पूरी. पानी है नहीं था ऑफ कोर्स. Foolish notions, foolish life, foolish notions, they cut me down to size. We are at Key Monastery after visiting Chicham Bridge. वैसे हम लोग चीचम ब्रिज गए थे 9:30 बजे, 8:30 बजे निकले थे, 9:30 तक मैक्स पहुँचे थे. सो कोई भी नहीं था ऑलमोस्ट. हम लोग ही थे 20-25 लोग, तो बहुत इजीली फ़ोटोज़ निकाल पाए. बिल्कुल भीड़ नहीं थी. यूजुअली बहुत भीड़ होती है, और हम लोग जैसे निकल रहे थे वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर्स आना स्टार्ट हो गए थे. सो या यू कैन डू दैट अर्ली, लीव अर्ली. हम लोग का दिन भी आज वैसे ही है. सो या नाउ की मोनेस्ट्री पे आ गए हैं. तो यहाँ पे अभी वही देखेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मोनेस्ट्रीज यहाँ की. सो ये देखना इज़ लाइक, स्पीति आया तो ये देख कर ही जाते हैं. कालचक्र प्रवचन हॉल इनॉग्रेटेड ऑन 11 August 2000 बाय हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा ऑफ तिब्बत. तो कालचक्र के वक्त वो यहाँ पे आए थे की मोनेस्ट्री. और जब हम लोग टाबो गए थे, टाबो मोनेस्ट्री भी आए थे वो. बेबी स्टेप्स. नाक से लंबी सांस और मुंह से छोड़नी है. This is entrance monastery, and the view, beautiful view around it. So let's go. Oh, it's so peaceful here यार, शांत है. एंड अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे आया ज़्यादा. So yeah, we'll get enough time and peaceful time for photos, videos and sightseeing. Welcome to Key Monastery. प्रेयर चल रही है ऊपर. प्रेयर चल रही है ऊपर. अच्छा, ये कितना साल पुराना रूम है फिर? ये 645 ईयर्स. तो पहले मोनेस्ट्री यहाँ नहीं थी क्या बोल रहे? पहले वो जब मोनेस्ट्री का जब फाउंड हुआ था, नींव रखा था, वहाँ है. यहाँ से 18 किलोमीटर दूर. अच्छा. गाँव के साथ. हाँ हाँ. वहाँ 300 साल तक था. अच्छा. उसके बाद डिशो हो गया ना. कहाँ? मंगोल इन्वेजन हुआ था. अच्छा. उसके बाद इधर रिबड़ की गया. अच्छा. तो यहाँ आके अभी 640-45 साल हो रहे हैं. अच्छा. तो ये 650 ऑलमोस्ट तकरीबन 650 साल पुराना किचन रूम और अंदर वाला टेम्पल है वो. हाँ जी. 650 पुराना ओल्ड रूम है ये, 11वीं शताब्दी में नया रूम है. सो ये किचन 650 साल पुराना है. कैन यू बिलीव इट कि 14वीं शतक में बना है ये मोनेस्ट्री यहाँ का. 11वीं शतक में अलग जगह पे था, न्यू 18 किलोमीटर में था. 14वीं शतक में
मोनेस्ट्री बना है। इधर हम लोग जाना है मेडिटेशन रूम में, जाते हैं। नीचे हमारे कैप्टन साहब बढ़िया यार, ये रूम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किचन यस, यहाँ पे ना प्रेयर हॉल है, आवाज़ आ रही होगी, प्रेयर चल रही है यहाँ पे। और ये वाला मेडिटेशन रूम है। मेडिटेशन रूम में 5 मिनट सबने अपने अपने हिसाब से मेडिटेशन कर लिया है। अभी चलते हैं यहाँ से। ऊपर 20-25 सीढ़ियाँ का जड़ली, हालत खराब। दिस इज द टॉप। टेंपल में जाएंगे बट अंदर फोटोग्राफी नहीं है, सो प्रीमाइसेस तक ही ले सकते हैं। देखिए हालत लोगों की, देखिए लोगों की हालत। ये नौजवान लौंडे 25-30 साल के मरे पड़े हैं सब। नहीं 24 साल के। देखो ये तो 24 साल के, ये तो और कम होगा। ये 23 का। देखो वो भी उधर एक पड़ी है, वो तनिष उसकी फोटो निकाल दे वहाँ से। 40 की बूढ़ी औरत यहाँ पे है टेंपल, बट यहाँ अंदर फोटो अलाउड नहीं है, इतना ही है। बाहर ज़्यादा ठंड है, लाइक राइट नाउ इट्स -12 -10 डिग्री, लेकिन मोनेस्ट्री ऐसे स्ट्रक्चर बना है वेंटिलेशन और मर्ड से या मिट्टी से जो मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर बना है, अंदर के रूम्स में कम से कम ठंड लगती है। इट्स लाइक सम सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ऑफ कोर्स ऐसे वेदर में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू बिल्ड सच इंफ्रास। सो अभी यहाँ से तो मोनेस्ट्री अंदर से देख के हो चुकी है, एंड वी आर गोइंग टू द व्यू पॉइंट जहाँ से पूरी मोनेस्ट्री दिखती है पहाड़ से। यहाँ से दिखता है व्यू पॉइंट, स्टार्ट हो गया व्यू दिखना है यहाँ से। बढ़िया लग रहा है यार यहाँ से, नाइस। पीछे भी आ रहा है और थोड़ा दूर जाएंगे तो लाइक बेस्ट व्यू है। सी ये नीचे एक दिख रहा है व्यू पॉइंट, लोग उधर गए भाई, हम इधर। यहाँ एक ऊपर है पॉइंट और एक है, तो 3 व्यू पॉइंट तो डेफिनेटली है। देखते हैं कहाँ से बेस्ट है। चले क्या यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ से भी अच्छा रहा है। दिस इज ऑल्सो गुड मैन, नॉट बैड। यहाँ से बढ़िया व्यू आता है पूरा मोनेस्ट्री के साथ। You can't believe this is 650 years old monastery situated in this mountains, snow mountains. बढ़िया, यहाँ से व्यू बहुत सही है फोटोग्राफी वगैरह के लिए। एंड या भीड़ है नहीं अभी के लिए तो, सो वी गॉट अ गुड चांस टू क्लिक फोटोज। स्नो अगर होता, यू नो दिस मोनेस्ट्री गिव्स डिफरेंट व्यूज एवरी टाइम, लाइक स्नो का अलग है, देन स्प्रिंग का अलग, जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी वगैरह मिलती है। और अभी जो देख रहे हो थोड़ा समर वाला है, इवन इफ इट इज़ विंटर, -12 -13 ओवर ईयर, बट स्टिल बट बढ़िया है, इट्स नॉट बैड। दिस इज ऑल्सो व्यू, नाइस व्यू, एंड डेफिनेटली ये व्यू के लिए ये मोनेस्ट्री वर्थ है। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. We are going to Ice Cafe.
Yes, bombers are here back side, and front is Lingti frozen waterfall. Too much crowded by these people. फ्रोजन है पूरा यहाँ पे. नहीं सर, अगर स्नो होता ना और ज़्यादा ही दिखता था. ये तो अभी भी इतनी धूप रहकर भी फ्रोजन है. ये वाला जो रोड है इसको एकदम लग के ही है, तो काजा टाबो का जो रोड है वहीं पे लगता है. ये साइड में जस्ट लाइक रोड के साइड में ही बना है आइस कैफ़े, ठीक वाटरफॉल के सामने. अभी आइस कैफ़े ना यहाँ पे नीचे सी उधर. ये एरिया पूरा ब्लैक आइस से ही है क्योंकि आइस पूरी जमा हुई है. फिसलने का बहुत डर है. सी अभी जस्ट फिसला तो या, और यहाँ हमारे तनिष डी फिसल गए. ये है आइस कैफ़े. ओह, वेरी डल दे रहे हो आप, इसी में ले रहे हो ना. लाइट ही नहीं है, सही फोटो जाएगा. लाइट लगाना चाहिए था. आइस कैफे में और ओवररेटेड ऑफ कोर्स. ओवररेटेड ना. यस, ओवररेटेड. ओवररेटेड. ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स नॉट लाइक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. टू मेनी पीपल और इतना छोटा सा घर वही है आइस कैफे. बस दिस इज ओनली जस्ट ये शो पीस के लिए. शोपीस तो के बाहर लिए है, कैफे तो बाहर है. वो इसमें बना हुआ है. ये कुछ नहीं है, बस फोटोग्राफी इंस्टाग्रामेबल प्लेस है. अरे अभी भी फोटोज नहीं ले सकते. एवरीथिंग इज आइस. हाँ, तो पैंट गिली हो गई एक बार तो ट्रैवल के इश्यूज. ऐसे फ्रोजन वाटरफॉल बहुत है यहाँ पे, बट इसका रीज़न भीड़ का बता दो. सड़क के एकदम खास. बट वो और आइस कैफे का और एक नया. फ्रिज नहीं है, वो रात को पानी छोड़ दे ऊपर से, देन इट गेट फ्रिज. हाँ वही ना. हाँ, पाइप्स डाला, पानी कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, देन इट विल देन इट बिकम्स ना. तो वही है, ऐसे बहुत सारे हैं, बट उनके लिए ट्रैक करना पड़ेगा, ऑफ रोड जाना पड़ेगा. We are at Dunkar Monastery, और यहाँ का भी रास्ता कुछ है डेंजर सा. यहाँ है Dunkar Monastery. छाँव में आने के बाद ठंड अचानक से लगने लगती है यार. देखने में से पता चल रहा है कितनी ओल्ड है, क्योंकि पत्थर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना यार, उस पर से यू कैन गेस उस टाइम का कंस्ट्रक्शन. सी अमेजिंग यार. So this is the back view from Dunkar Monastery. Dunkar ऐसे प्रोनाउंस करती है as far as I know. बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, धनकर, ढंकर, ऐसे प्रोनाउंसिएशंस है. 1000 साल पुरानी है. बिटवीन 7 to 9 सेंचुरीज बनी थी. उस टाइम ये फोर्ट के एम से बनाया गया था उस टाइम के किंगडम में, कि यहाँ पे मंगोल इन्वेजन या मंगोल ट्रेसपास करते हैं उन पे ध्यान रखने के लिए. फिर ये मोनेस्ट्री में फिर बाद में बनी. एंड 3894, सो 3900 मीटर्स पे सिचुएटेड है. और ढंकर का मीनिंग है फोर्ट ऑन अ क्लिफ, इसलिए ढंकर मोनेस्ट्री. यहाँ पे मंदिर है अंदर, बट वहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, सो या आई वोंट टेक इट. ये पीछे वाला जो है टेंपल, अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी. 4 फीट का ही हाइट होगी, मतलब ऐसे झुक के बैठना पड़ता है लिटरली, मजाक नहीं करो. पूरा छत 4 फीट का, और ऊपर से चलने की आवाज़ें भी आती है छत पे से, अलग अलग फ्लोर्स या चेम्बर्स है. हाइट बहुत छोटी है इसकी. ये ऊपर है शायद. दिस इज टॉप of the monastery. Top as in like temple area.
अंदर टेम्पल है और एक सी बेतौन यहाँ का हर्ब उसकी चाय हर्ब उधर है, दिखा दो क्या है। वो हर्ब अच्छा लग रहा था। लेमन कुछ हनी डाला है। हर्ब दिखाओ जाके। केबल देखो उसका। ये वाला सी बेतौन बेरीज ये उससे चाय बनती है। ये सारे उसके प्रोस फायदे। इस मॉनेस्ट्री की खासियत दिस कोट प्रिजर्व डोंट ये मॉनेस्ट्री की खासियत ये गोट है। तो बेसिकली देयर वाज अ स्टोरी कि बहुत साल पहले एक गोट मॉनेस्ट्री से आके वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। तो लोगों ने उसको एक रिलीजन प्रॉस्पेक्ट से इम्पोर्टेंस समझा था, तो ये गोट को प्रिजर्व किया। आई मीन सर्फिंग है ऊपर का है हिस्सा, बट या द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉनेस्ट्री इज दिस गोट मम्मी। इस मॉनेस्ट्री को वर्ल्ड्स टॉप 100 डेंजरस मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। द रीज़न बीइंग इस सिचुएशन ऑफ दिस मॉनेस्ट्री की कहाँ पे प्लेस है, लिटरली क्लिफ पे। और रोड देखा होगा कैसा है, आसपास का व्यू बहुत बढ़िया, नो डाउट। और इंटैक्ट है, यू नो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बहुत कम अपडेट्स किए होंगे, वो भी इसलिए कि स्ट्रक्चर बना रहे, तो थोड़े बहुत मेंटेनेंस किए हैं टू कीप इट सेफ। लंच टाइम 3 बजे। और ये व्यू आलू परांठे और ऑरेंज एक परांठा और पराठा तो बढ़िया लग रहा है, स्टफ्ड मोटा दिखने में तो अच्छा लग रहा है। बटर डाल दो मस्त मजा आ अच्छा बना है। नहीं इतना मुंह जल रहा है मेरा। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. रैंडम बॉनफायर। Working hard, making less. थैंक यू आची। आची बैठे सुकून से अपना बॉनफायर कर रहे, हम घुस गए उधर सारे 10 के 10 हाथ लोग। हाँ स्वीट थे, स्माइल दे रहे थे अच्छे से। हाँ हमको देखकर उनका हार्ट वार्म ऐसे नहीं निकल रहा है। नहीं जमा नहीं पिघलना नहीं इज डिफरेंट। कोल्ड बट पीपल्स हार्ट्स आर वार्म। यस फाइनली गुड। बैंगलोर के लोगों को आ रहा है कुछ ना कुछ। हमारे स्किल ड्राइवर्स देखो वो। हाँ बस भाई बस आइए। आजो आगे भाई सीरियसली अभी और डर लगेगा गाड़ी में ऐसे तो। हाँ ये तो जरूरी है। A small stop while going to Tabo riverside. जाते एक ब्रिज है लकड़ी का वॉकिंग ब्रिज। वाह 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 वाह। ओ तेरी सस्पेंशन ब्रिज हिलता है, खतरनाक टूटा हुआ भी है ब्रिज, कच्चा पक्का है। आइए अपने रिस्क पर। बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ये। डर तो लगता है। हाँ, कच्चा पक्का है, बहुत टूटा है ब्रिज। दिस इज रिवर साइड रहती है यहाँ पे। और हमारे कुछ बंदों ने अभी यहाँ पे
आइस बात लिया है नदी में जंप करके, है तो भाई पगले, तो इसके लिए पागल दिमाग चाहिए। यहाँ से दिख रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज। नाइस। आइस बात नहीं, बट छोटे लेवल का पुशअप्स तो कर सकते हो पानी में सर डुबा के। देखते आएगा। वाटर पुशअप्स करने में मज़ा आ गया, फील हो गया, अच्छा लग रहा था। फेस तो अच्छा लगा, हाथ ठंडे पड़ गए बस, बट फेस बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे पत्थर बहुत अलग है यार। ये जो पत्थर है ना, ये ग्लॉसी ऐसे ग्रिप नहीं है, स्मूथ एकदम फिसलने वाला, अलग है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा पत्थर है, कोई आइडिया? वाइटिश कलर है पूरा। We were sparks on quiet streets. तो अभी निकलते अभी, बस ये छोटा एक ब्रेक लिया था, काफ़ी लंबा हो गया लेते लेते, सब हर एक की एक अपनी अपनी मस्ती करते करते। तो अभी निकल लेंगे, अंधेरा हो चुका है। इट्स 5:30 एंड टेम्परेचर इज़ नाउ अगेन -5 -6। इट विल ड्रॉप डाउन टू -15 अगेन। सो या ताबो में जाकर स्टे करेंगे अभी। वी आर इन ताबो, हम लोग का ताबो में स्टे है, ताबो मोनेस्ट्री के जस्ट पास, यहाँ पे स्टे है। और कल निकलना है सांगला के लिए। तो अभी स्टे है होटल मैत्रेय रेजेंसी करके। आई विल गिव यू अ टूर लेटर। एंड आज जाना है रात में स्टार गेजिंग, और क्रिसमस पार्टी भी आज रात करनी है। तो आज माहौल बनेगा, थोड़ा देर रात तक रहेंगे, फिर कल तो ट्रैवल ही है, 1-2 स्पॉट मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर डिनर, स्टार गेजिंग देन। तो ये बढ़िया सा रूम है, काफ़ी बड़ा है, मतलब अभी तक के स्टेज से तो ये सबसे बड़ा है एज़ यूजुअल। पानी गर्म करने का वगैरह यहाँ है, हीटर है, बेड हीटर है यहाँ पे। तो यहाँ फ्रेशन अप हो जाते हैं, खाना खा के स्टार गेजिंग चलना है फिर। ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। लंच टाइम और बढ़िया सा डिनर कट डिनर टाइम। और ये है सेटअप, बढ़िया है, मेरे को सेटअप बहुत अच्छा लगा। नाउ द रियल फूड, मिक्स वेज की सब्जी, सैलड, रोटी, सेवी, दाल रोटी, वाम लेंगे अपन। ये सरप्राइज था। आज तो क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो सबका यही केक और टोपिया। और दिख रहा है कि केक खराब हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। कल निकलना है घ्यू मोनेस्ट्री के लिए, सांगला जाना है। तो आज तो दिन यही ख़त्म कर रहा हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।